हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन। तो बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन के अंदर सबसे पहले आपको उसका बेस मालूम होना चाहिए। बाइनरी का बेस 2 होता है और ऑक्टल का बेस 8 होता है। ऑक्टल का बेस 8 होता है, दैट मीन्स क्या होता है, इसके अंदर 8 ही डिजिट होती हैं। वो 8 डिजिट कौन कौन सी होती है? 8 डिजिट होती है जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 0 to 7 डिजिट जो होती है वो ऑक्टल के अंदर होती है। अब अगर हमें बाइनरी से अगर हमें डेसिमल कन्वर्जन करना हो, ऑक्टल कन्वर्जन करना हो या हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना हो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम डेसिमल से कन्वर्जन किया था तब भी हमने देखा था कि 2 की पावर की टेबल से हमने मल्टीप्लाई किया था। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से चाहे हमें ऑक्टल में कन्वर्जन करना हो या हेक्सा में कन्वर्जन करना होता है, हमें पावर 2 की पावर की टेबल से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 की पावर की टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो ऑक्टल में ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ऑक्टल के अंदर क्योंकि 8 ही डिजिट होती है, तो 8 डिजिट के लिए क्या होगा, 2 की पावर टेबल को हम कहाँ तक करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 का मीन्स क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 का मीन्स क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 का मीन्स क्या होता है, 4 होता है। तो 4 + 2 + 1, तो ये कितना हो गया, 7। यानी मैक्सिमम इसमें हम जो है 7 से आगे जा ही नहीं सकते। तो इसके अंदर इसलिए ऑक्टल के अंदर जब हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं तो हम उसकी टेबल को 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 तक ही करते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर स्टेप याद रखना है कि जो भी आपको गिवन है, जो भी डिजिट आपको बाइनरी में गिवन होगी उसके आपको ग्रुपिंग करना है, 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। क्यों 3 3 की ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि जो ऑक्टल होता है उसके अंदर 8 ही डिजिट होता है और उससे आगे हम इसके अगर जाएंगे तो उसका डिजिट जो है वो 7 से इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम इससे आगे नहीं जा सकते। इसलिए जो भी बाइनरी नंबर आपको गिवन होगा उसका आपको 3 3 का पेयर करना है। और अगर आपके पास उसके अंदर 5 डिजिट है या 4 डिजिट है तो उसके अंदर आप आगे की तरफ 0 अपेंड कर सकते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया 1 0 0 1 1 1। अब इसके अंदर 6 डिजिट है, ये आपको बाइनरी के अंदर गिवन है और उसका आपको ऑक्टल कन्वर्जन करना है। क्वेश्चन को आप कैसे पहचानते हैं, जो चीज़ आपको बेस में गिवन होती है, दैट मीन्स यहाँ पर डिजिट के नीचे 2 लिखा है, दैट मीन्स ये आपको बाइनरी में गिवन है। यहाँ क्वेश्चन मार्क करके बेस में 8 लिखा है, यानी आपको इसका ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। तो जो भी बाइनरी में डिजिट गिवन होगी उस गिवन डिजिट को आप लिख लेंगे और उसकी पेयरिंग कर लेंगे, 3 3 के पेयर बना लेंगे। तो इसका 3 का एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इसके अंदर ऑलरेडी 6 है तो हमारा 3 3 का पेयर इजीली बन गया। जिसमें डिजिट कम होगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें हमारा इजीली पेयरिंग हो गई है। अब इसके नीचे क्या करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि ये ऑक्टल है, इसमें मैक्सिमम 8 डिजिट होती है, 0 to 7 ही नंबर होते हैं। तो 2 की पावर 0 का मीन्स होता है 1, 2 की पावर 1 का मीन्स होता है 2, 2 की पावर 2 का मीन्स होता है 4। 2 की पावर 0 का मीन्स है 1 2 4। ये आपको लर्न कर लेना है कि 1 2 4 ही आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जब हमने पेयरिंग करी है तो हर एक पेयर के अंदर हमें देखना है जहाँ पर भी 1 लिखा है, यानी जो बिट्स ऑन है, बिट्स ऑन है का मतलब जो जो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है हमें उनका एडिशन कर लेना है। जैसे इस पेयर के अंदर 4 2 और 1 तीनों ही बिट 1 है, तो तीनों ही बिट ऑन है, तो हम इन तीनों को एडिशन करेंगे, यानी 4 + 2 + 1, तो ये आपका 7 आ जाएगा। और जो हमारा सेकंड पेयर है उसके अंदर 2 बिट्स के अंदर तो 0 है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो बिट हमारी 1 है या ऑन है हम सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे। तो हमारा 4 का जो बिट है वो ऑन है, तो हम सिर्फ 4 को कंसीडर करेंगे। तो 4 7, यानी कि इसका हमारा कन्वर्जन कितना होगा, 47। ऑक्टल में इसका जो आंसर आएगा 47 आएगा। तो 1 0 0 1 1 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल के अंदर तो उसका आंसर क्या आएगा, 47 आएगा। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसके अंदर या 4 या 5 डिजिट लिखी डिजिट होती है, तो हम उसको कैसे उसकी पेयरिंग करते हैं उसका हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने जैसे लिया है 1 0 1 1 0 1 0 1, ये आपको बाइनरी के अंदर गिवन है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो भी आपका बाइनरी डिजिट गिवन होगा उसको आप स्कैटर्ड करके इजीली से लिख लें ताकि आप उसको पहचान सके कि कितनी ग्रुपिंग बनेंगे। ये हमने डिजिट लिख लिया। अब हमारा 3 3 का पेयर बनाना है,
एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब जो नेक्स्ट पेयर है हम इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर दो ही डिजिट है, एक डिजिट कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड जीरोज अपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही जीरो रिक्वायर्ड था तो हमें एक ही जीरो अपेंड कर दिया और ये हमारा एक पेयर बन गया। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो था गिवन बाइनरी नंबर के 3 3 का पेयरिंग करना, तो हमने इसके पेयरिंग कर लिया। अब हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था तो इसके अंदर 2 की पावर 0 की टेबल से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम 2 की पावर 2 तक ही जाते हैं क्योंकि इसके अंदर डिजिट 0 से 7 तक ही होती है। तो सभी के नीचे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 लिख लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 जो भी पेयर्स बनाए थे उसको हम लिख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने देखा है 2 की पावर 0 का मीन्स 1 होता है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मीन्स 4 होता है। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे हम राइट टू लेफ्ट की तरफ तो 0 1 आएगा। तो यही 1 2 4 हम सभी के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो जो बिट हमारी ऑन है, यानी जो जो बिट 1 है सिर्फ हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे, जो 0 है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके लिए हम हर एक पेयर को देखेंगे, जैसे ईच पेयर को हम कंसीडर करेंगे, इस पेयर के अंदर जो बिट हमारी 1 है उसका हम एडिशन करेंगे। तो हमारी बिट जो 4 की बिट ऑन है और 1 की बिट ऑन है तो इसका हम एडिशन कर लेंगे। तो 4 + 1 कितना हुआ, 5 आ गया हमारा, ये हमारा 5 आ गया। और नेक्स्ट पेयर के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से बिट हमारी ऑन है। 4 की बिट ऑन है, 2 की ऑन है, 1 के साथ 0 है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 4 + 2 हमारा कितना हुआ, 4 + 2 हमारा जो हो गया वो 6 आ गया। और जो थर्ड पेयर है हमारा, इसके अंदर सिर्फ हमारी एक ही बिट ऑन है या एक ही बिट 1 है। ऑन से मीन्स मेरा हमेशा 1 से होता है, तो वो एक ही बिट है जिसके लिए 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारा 2 है तो वो 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 265। यानी कि जब आप 1 0 1 1 0 1 0 1 अगर आपका बाइनरी में गिवन है, इसका अगर आप ऑक्टल देखेंगे तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा 265। तो दैट वुड बी द आंसर। इसके साथ कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैंने इसके अंदर सॉल्व करके दिखाए हैं, उससे मेरे नोट्स में अवेलेबल हैं। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर कर सकते हैं और अदर कन्वर्जन्स के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।